लर्न पंजाबी विद जगजीत सर इस चैनल विच आप सब दा एक बार फिर स्वागत है। इस तो पहला वीडियो आप जी देखो, मैं आपनूं बेनती करदा हाँ कि नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त करने लई साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन दे बटन नूं दबाओ। जेकर यह वीडियो आपनूं पसंद आए तो लाइक करो तो इस वीडियो नूं होरां नाल वध तों वध शेयर करो। लर्न पंजाबी विद जगजीत सर अज असी परी कहानियों का दूजा भाग लैके अपने विद्यार्थी सामने पेश होए हाँ। इन्हां बच्चों ने इस तो पहला परी कथावां दे जो गुण लक्षण और उसके जो पैटर्न से उस बारे गल जान ली है। अज असी आप दे सामने भाग 2 लैके पेश होए हाँ। परी कथावां अज असी नील कमल कहानी कर रहे हैं। नील कमल कहानी विच एक औरत दी जो सियाणप है वो किस तरह बड़े चतुराई नाल अपनी इज्जत भी बचा जाती है, अपने पति दी नज़रां विच भी वो चंगी हो जाती है और अपने उत्ते आई हर मुसीबत नूं किदा बड़ी सियाणप नाल बड़ी चतुराई नाल नजिठ लैंदी है और किस नूं पता भी नहीं लगता और हर पासों जिहड़ी उसकी नेकी है, जिहड़ी उसकी सियाणप है वो उभर के आती है। इस तरह की कहानी एक नील कमल है। हुण जो नील कमल है यह इस्त्री का नाम नहीं है, इत्थे नीले रंग का कमल फुल है। इत्थे नीले रंग का कमल फुल क्यों ले गया है? क्योंकि जिहड़ी सौदागर की पत्नी है वो भी एक नीले रंग के कमल वर्गी एक पावन पवित्र और सारे गुणों नाल भरपूर है। और सब तो वड्डी गल है भी वो सादगी भरी है और जितने भी नेक गुण है जिवें कि कमल फुल सत्कार का पात्र होंदा है और उसका लोकी उसका बड़ा आदर करते हैं। इस तरह जो सौदागर है जिहड़ी उसकी पत्नी नेक पत्नी है वो भी नील कमल वांग पावन पवित्र और गुणों नाल भरपूर है। लो जी असीं कथा शुरू करते हैं। इस कहानी विच एक सौदागर, असीं परी कथा कर रहे हैं। परी कथा का मतलब है भी इत्थे परी नहीं है परंतु इत्थे वो सारियां जुगतां ने जो एक परी कथा विच हुंदियां ने। एक सौदागर है बड़ा सियाणा, एक उसकी पत्नी है नेक पत्नी है। दोहां का नाम नहीं दिता पर दोहां का परस्पर बहुत प्रेम है, इन्ना प्रेम है कि वो एक दूजे से जान छिड़कते हैं। हुण एक दिन जो सौदागर है उसनूं किते परदेस वपार कर ली जाना है, अपनी पत्नी नाल प्रेम करता है, इस करके अपनी पत्नी नूं कहंदा भी तेरे बिना मैं रह नहीं सकता। हुण असीं बहुत दूर एक दूजे तो विछड़ के बहुत दूर हो जावांगे, एक दूजे की सुख शांति दा पता किवें लगे। क्योंकि परी कथा है जदों किसी समय विच आण जाण दे साधन नहीं सी, ज्ञान के साधन नहीं सी, ऐसे समय किहड़ी जुगत उस समय कथाओं में वरती जाती सी उसका एक हाल है भी इत्थे एक दूजे की सुख शांति किवें पता लगेगी। इसकी जुगत लड़ाते हैं। सौदागर अपने पल्लियों एक छुरी कट के दिंदा है। छुरी बड़ी चमकदार है, वह बहुत चमकती है, बड़ी लिशकदी है। वह उस अपनी पत्नी नूं दे के कहता है भी यह छुरी अपने को साम के रख लै, जे किते इस छुरी का रंग काला पै गया इसका मतलब मैं किते बीमार पिया, जेकर इस छुरी तो लहू दियां बूंदां सिम आंदियां एदा मतलब मैं मर गया। यानी इन्हां दो कारणा करके तू देख लें भी छुरी का रंग काला तो नहीं पिया जां छुरी तो लहू दियां बूंदां तो नहीं सिम आईयां, इस तो अलावा मैं ठीक ठाक होवांगा। हुण क्योंकि सौदागर ने अपने वालों एक शक्ति रूप यानी इस तरह हो नहीं सकता परंतु क्योंकि परी कथा है इस तरह संभव है। हुण जो पत्नी है वह भी कहती मैं भी अपनी सुख शांति दा एक जरिया एक निशानी तेनों दिंदियां। वो अपने घर के पिछले पासे जाके और उस सरोवर विचों उस तलाब विचों एक नीले रंग का ताज़ा खिड़िया होया कमल फुल तोड़ के एक कुज्जे विच पा दिंदी है ते कहती है जे किते मैनू कुछ होया तो जो नील कमल है खिड़िया होया ताज़ा लगन वाला यह मुरझा जाएगा। जे किते तेनू इस तरह का लगे कि मैं ठीक नहीं हाँ तो इस नील कमल वाल नज़र मार ली। उधर सौदागर कहते जे तेनू लगे कि मैं ठीक नहीं हाँ इस छुरी वाल नज़र मार ली। इस गल की दोहां की सहमति हो जाती है। हुण इत्थे देखो जो छुरी है और जो कमल है यह प्रतीकात्मक तौर पर वरते गए हैं। हुण जो छुरी है यह किसी दलेर बंदे का शस्त्र है। हुण इत्थे क्योंकि जो सौदागर है परदेसां भी जाता है, दलेर है, वो सियाणप वाला है, वो चंगे गुणों वाला है, इस करके जो छुरी है उसकी नेक नीति नूं दसदे। दूजे पासे जो कमल फुल है नीले रंग का बड़ा दुर्लभ है, बहुत चंगे गुण बड़े आदर का मालक है, आदर का पात्र है। यह जो उसकी पत्नी है अपने गुणा करके नीले रंग के दुर्लभ कमल फुल वर्गी और जो सौदागर है एक शस्त्र वर्गा, यह दोहां का प्रतीकात्मक प्रयोग है। हुण असीं अगे कथा विच चलदे हां। हुण कहानी अगे तुरदी है। सौदागर बहुत सारा व्यापार करने लई बहुत सारे पैसे ला के हीरे मोती लैंदा है और किसी दूजे देश यानी किसी प्रदेश राजे के राज विच पहुंचदा है। हुण राजे कोल वो जाके अपने हीरे मोतियां का दिखावा करदा है। राजा बड़ा
आकर्षण हुंदा है। हुण राजे दी निगाह एक कुज्जे विच जांदी है, कुज्जे विच पानी नहीं है पर उस कुज्जे दे अंदर एक नीले रंग दा कमल फुल बिल्कुल ताज़ा और बिल्कुल खिड़िया होया उसनूं नज़र आंदा है। बड़ा हैरान हो जांदा है। वो हीरे मोतियां दी गल छड्ड के और व्यापारी कोलों इस बिना पानी तो ताज़ा फुल दा भेद पुछदा है। हुण क्योंकि जो सौदागर है वो नेक नीयत है, झूठ नहीं बोलता, इस करके वो इसका भेद दस दिंदा है। वो कहता भी यह जो कमल फुल है यह मेरी पत्नी जो चंगी नेक आदरयोग पत्नी है उस दी सुख सान का प्रतीक है। हुण जदों उसकी पूरी स्टोरी सुनांदा अपनी पत्नी की सियाणप बारे या कमल फुल का भेद दसदा है भी यह मुरझाएगा उदों जदों मेरी पत्नी जिहड़ी है ना वो किसी कष्ट विच होएगी। हुण वो जिहड़ा राजा है वो जदों उन्हां दे परस्पर प्रेम बारे सुनदा है वो विचार करदा है भी ऐदां दी सुंदर ऐदां दी गुणवान और इतने तेज दी जो मालक है इतनी आभा दी जो मालक है वो मेरे देश मेरे घर विच होनी चाहिए है। क्यों ना उसनूं जाके मिलां और किसी तरीके नाल उसनूं प्राप्त करन दा जतन करा। हुण वो दो जुगतां लड़ांदा है। हुण वो की करदा है वजीर अपने नाल मिल के सारी गल करदा है। वजीर उस वर्गा ही है, वो दोनों जने चाल चलते हैं और सौदागर नूं अपने देश 6 महीने ठहरन लई मेहमान रूप में तैयार कर लेंदे ने। दूजे पासे वो अपने वालों 2 फफे कुटनियां होंदियां जिहड़ियां इस्त्रियां राजे वालों जसूसी का काम करदियां, भेद वटाउंदियां, अपना भेस वटा के ते किसी कारज लई जांदियां और दूजे दे घरां च पुआड़े पांदियां। इस तरह दीयां फफे कुटनियां होंदियां जिहड़े कि राजे अपने राज विच दूजे दा भेद कड्ढण लई जिहड़ियां इस्त्रियां औरतां इस्तेमाल कीतियां जांदियां उसनूं फफे कुटनियां कहंदे। 2 फफे कुटनियां तैयार करदा है ते वो कहंदा है कि उस सौदागर दे घर जाओ उसकी पत्नी नूं इत्थे लैके आओ क्योंकि फफे कुटने बहुत चलाक ने, बड़ियां चंट ने, बड़ियां तेज ने, इस करके कहंदी ऐ ते साडे खब्बे हत्थ दा खेड़ है। वो उस नगर विच जांदियां ने जिथे कि पत्नी सौदागर दी पत्नी रहिंदी जिहड़ी कि नील कमल वर्गी आदरयोग है, नेक गुणा की मालक है। हुण उत्थे जाके गेरुए कपड़े पा लैंदियां और जाके वो कहंदी है कि मैं ते तेरी नानी दी भैण है, नहीं तेरी नानी लगी और यह मेरी नाल दी मेरी गवांढण है। असी जो तो बहुत छोटी सी ना असी तीर्थां ते चलियां गईयां सी, हुण असी बड़े चिरां बाद आए हैं। हुण जो वो स्त्री है जो पत्नी है सौदागर दी क्योंकि बड़ी सियाणी है उसनूं पता है भी है कोई ना कोई चाल है, पता नहीं कौन है क्यों अपना आप जना रहा है। हुण वो कहंदी है भी तुसीं मैनूं पछाणिया किदां। हुण जिहड़ी वड्डी फफे कुटनी है जिहड़ी कि नानी बन के आई है वो कहंदी तेरे इस ठोडी दे तिल तो उन्होंने याद आंदा है ठोडी का तिल तो मैं सवेरे सुरमे नाल बनाया सी, इहदा मतलब है झूठ बोल रही है। कहती कोई गल नहीं, आओ बैठो भोजन करो, अंदर बैठो, बड़ा आदर भाव करके अंदर लै जाती है। हुण पत्नी सरों के साग विच भंग मिला देंदी है, दोहां नूं भोजन करांदी है और वो भोजन करके भंग के नशे में ऊल जलूल बोलन लगती है और नाल सारा राज खुल जाता है। राज है कि जे असी इस सौदागर की पत्नी नूं लैके राजे दे कोल सौंप देंगे सानूं बहुत ज़्यादा माल या इनाम मिलेगा। इस तरह वो चुपचाप उन्हां दोहों फफे कुटनियां नूं नशे में चूर करके अपने घर के पिछले कोठे विच बंद कर दिंदी है। हुण रोज़ उन्हां नूं खाण लई भंग दे पकौड़े दिंदी है, वो खांदियां ने और नशे विच बेसुध पईयां रहिंदियां ने। बड़ा चिर बीत जाता है। हुण राजे नूं चिंता हो जाती है भी दोनों फफे कुटनियां आईयां नहीं तो राजा हुण 2 ठग तैयार करता है। दोनों ठगां नूं पूरी स्कीम दसदा है। जे दोनों ठग ने वो सौदागरां दा भेस बना के वो उस सौदागर दी पत्नी दे कोल उसे घर चले जाते हैं। वो दोनों कहते हैं असीं सौदागर हाँ और जो तेरा पति सौदागर है वो बहुत बीमार है, तेरी उड़ीक करदा है, तू चल फलाने देश विच वो बड़ा बीमार है, तेनों बड़े तीव्रता नाल तेरी उड़ीक करदा है। हुण इत्थे गल आएगी छुरी वाली, इत्थे नील कमल की गल तो आ गई, हुण छुरी की गल हैगी। अंदर जाती है, छुरी नूं कट के देखती है, बड़ी चमकदार है क्योंकि यह परी कथा है। परी कथा विच असंभव भी संभव हो जाता है क्योंकि उन्होंने एक तरह दी शर्तां मिथियां ने। जे उस छुरी का रंग काला पै गया, छुरी ते लहू दियां बूंदां सिम आईयां, इहदा मतलब वो बीमार या मर गया। जेकर नील कमल मुरझा गया इहदा मतलब पत्नी खतरे विच है, वो बीमार है। हुण अंदर जाके देखदी है छुरी बड़ी सही सलामत है, बड़ी चमक रही है। उसनूं फिर पता लगता है भी यही 2 फफे कुटने जिहड़ियां औरतां आईयां सी उन्होंने साथी ने और उन्होंने भी कहती है भी आओ भोजन छको। वो भंग के पकौड़े तैयार करके बड़े स्वादी उन्होंने खिला देंदी है। वो बेसुरत हो जाते हैं और बेसुरती की हालत में पूरा भेद खोल देंगे है भी असी कौन आ और किस कारण आया। हुण दूजी जिहड़ी कोठरी, एक कोठरी में दोनों फफे कुटनियां बंद ने भंग के नशे में चूर, दूजे पासे भंग के नशे में चूर। दोनों जिहड़े ठग ने वो कोठरी में कैद कर दिते जाते हैं।
बड़ा चिर बीत जाता है। हुण तीजा स्टैप आंदा है, हुण जिहड़ा राजा और वजीर खुद चल के आंदे, क्योंकि जो दो उन्होंने अपने दूत भेजे सी, दो फफे कुटनियां, दो ठग, दोवें आए नहीं, इहदा मतलब असफल हो गए। जिहड़े दोवें ग्रुप सी वो दोनों वापस नहीं आए। इस करके हुण राजा ते वजीर, क्योंकि उन्होंने बड़ी बेबलता है भी ऐसी औरत नूं मैं देखां, ऐसी औरत नूं अपने महल विच बुला के लावां जिहड़ी कि इतनी ज़्यादा तेज दी, इतनी ज़्यादा सियाणप दी मालक है, इतनी ज़्यादा गुणा दी मालक है कि उसका दिता होया बिना पानी दा नीले रंग दा कमल कितने दिनों तक भी खिड़िया रह सकता है, क्योंकि वो उसके जत सत का प्रतीक है। इस करके हुण बेबलता करके अपनी बेचैनी करके राजा वजीर नाल उस नगर में पहुँच जाता है। हुण जो राजा है जाके वजीर है वो जाके दरवाजा खड़काते हैं, अंदरों पत्नी आती है, वो कहते असी सौदागर की पत्नी नूं मिलना है। उन्हें देखा नहीं, फिर उन्होंने दिमाग च ठणक जाती है, वो कहती मैं तो उस सौदागर की पत्नी की दासी हाँ, तुसीं अंदर आओ, अंदर बैठो, भोजन पानी छको, बिठा देंदी है। हुण जिन्नी बार वो भोजन लैके आती है ना, उन्नी बार अपना भेस बदल के, कपड़े बदल के आती है, हर बार जिहड़ा उसका भेस बदलिया। हुण जिहड़ा राजा ते वजीर बड़े हैरानी नाल देखदे हैं, वो कहते तू है कौन? वो कहती मैं तो सौदागर की पत्नी की दासी हाँ, और असी तीन भैणां, असी तिन्ने भैणां इस सौदागर की पत्नी की सेवा विच हाँ, मूँह मंगिया पैसा मिलता है। हुण राजा ते वजीर उसनूं बुलाते हैं, उसनूं भेत वाली गल करते हैं भी जे तू उस सौदागर की पत्नी नूं साडे राज तक पहुँचाण लई तैयार कर देवें तो असीं तैनूं मूँह मंगे इनाम देंगे। वो दिखावा करती है, बहुत खुश हो गई है। उन्हें कहती भी इस कारज खातर मैनू थोड़ा समा चाहिए और तुसी इस तरह करो, एक बहुत वड्डा डोला तैयार करो, इदां दा डोला कि जिस विच असी 4 बंदे बैठ जाइए, मेरी मालकन और असी 3 भैणां यानी दासियां। हुण ਇਹ 4 बंदे हो गए। हुण 4 बंदे कौन ने? 4 बंदे ने 2 ठग और 2 फफे कुटनियां। हुण डोला तैयार हो जाता है, मिथे समय अनुसार डोला आ जाता है। हुण यह शर्त है भी राह विच इस नाल साडी मालकन नाल गल नहीं करनी और ना किते राह विच रुकना है। हुण हुंदा की है, जिद्दां ही वो डोला आंदा है, वो मंत्री यानी वजीर नूं और राजे नूं बाहर भेज दिंदी है भी इत्थे जिहड़ा ना वो पर्दे की गल है। हुण पर्दे की गल कि जदों राजा और वजीर बाहर हो जाते हैं, इतनी देर नूं वो भंग दे नशे विच चूर, दोनों ठग, दोनों फफे कुटनियां नूं बन के और होर नशा करवा के उसनूं डोली च बिठा के ते फिर आवाज़ दे के तोड़ लैंदियां। हुण जदों वो राजा ते वजीर वो वड्डा डोला लैके बड़ी खुशी खुशी अपने महलों च पहुँचते हैं। जदों डोले नूं खोलदे ने, अंदर अपने ही बंदे ने, नशे विच चूर ने, दोनों फफे कुटनियां वो भी नाकाम ने, और दोनों ठग जिहड़े बड़े हुशियार मंदे सी भी सारी दुनिया साडा पानी भरदी है, असी सब तो वड्डे ठग हां, वो दोवें भी नाकाम होके नशे भी चूर होके डोले च बैठे। राजे नूं बहुत गुस्सा आंदा क्योंकि उसका वार वार जो दाव है वो पुट्ठा पै जाता है। हुण हुंदा की है भी वो चाल चलदा, इत्थे हजे तक सौदागर नूं नहीं पता भी की चल रहा है। उसकी पत्नी इतनी सियाणी है भी इतना कुछ उसके घर में वापर रहा है, अपने पति नूं कोई भी सुनेहा नहीं घल्दी, क्योंकि दोनों पासे जो संकेत ने भी फुल ताज़ा है, छुरी चमकदी है। इस करके दोनों जने ना वो खुश ने, तसल्ली विच ने। हुण हुंदा की है भी राजा हुण चाल चलदा है। हुण उस सौदागर नूं कहंदा है भी असीं तैनूं मंत्री, तू बहुत सियाणा है, बड़ा समझदार है, असीं चाहते हैं भी तू बड़ा चिर तो साडे कोल रहना, असीं तैनूं मंत्री बना दईए। हुण तू इदां कर, अपनी पत्नी नूं भी इस देश विच लैके आ जा, असीं तैनूं जो चाहेगा वो देंगे, इनाम देंगे। इस तरह मंत्री पद के लालच विच जो सौदागर है ना वो अपनी पत्नी कोल आ जाता है। पत्नी नूं जदों आके दसदा है तो पत्नी नूं राजे दीयां चालां, फफे कुटनियां, ठगां, वो सारियां गल्लां याद ने। अजे तक उसने अपने पति नूं ये सारे भेद दी गल्लां नहीं दसियां, अपने पति नूं मना कर दी है, कोई चाल हो सकती है, असी इत्थे ही ठीक हाँ, इदां दी बड़ियां सारियां गल्लां करके, पर पति अपने मंत्री पद के लालच च नहीं मनदा, अपनी पत्नी की गल नहीं मनता, अपनी पत्नी नूं राज दे मंत्री दे पद दे लालच च जाके राजे दे शहर आ जाता है। हुण किसी तरीके नाल मेरा उस पत्नी नाल मिलाप हो जाए, किस तरह की विध बनाई जाए, इस तरह दोनों राजा ते वजीर सोचते हैं। एक दिन वो मंत्री नूं बुलाते हैं भी असीं ना कुछ सोचा है, असीं कुछ बारे जानते हैं, ऐदां कर राज नूं उस कुछ की बड़ी लोड़ है। कुछ नहीं पता। मंत्री कहते कोई नहीं, यह तो बड़ी आसान जी गल है, उसनूं पता नहीं भी कुछ है की है, कुछ का मतलब भी तुसीं कुछ लैके आओ, कुछ की है नहीं पता। हुण जो सौदागर है वो वादा करता मैं छेती आवांगा, कुछ लैके आवांगा, उन्होंने राजे नूं पता है और वजीर नूं पता भी कुछ तो कुछ भी नहीं हुंदा, परंतु क्योंकि उन्होंने किसी न किसी बहाने उस सौदागर नूं उसकी पत्नी तो दूर करके उसकी पत्नी नूं अपनाना है, इस करके हुण वो चाल चलते हैं। इत्थे जो सौदागर हुण पत्नी की राय लैंदा भी मैनूं राजे ने कुछ लैण लई भेजिआ, कुछ नहीं पता,
किदां दा हुंदा नहीं पता, पर वो लैके आना मैं वचन कर चुका। हुण जो सौदागर दी पत्नी है, सियाणी है, नेक है, और फिर चतुराइयां वाली है। हुण कहंदी मैनूं पता है भी कुछ की हुंदा है, मैं तुहानूं लैके चलदी हां, मैं तुहानूं दीवानी हां। इस समय वो अपने पति नाल सलाह करके अपने घर के अंदरले पासे 2 टोए पुटवांदी है। एक विच गुड़ दा शीरा यानी चाशनी भरवा लैंदी है, एक विच खंब रूह इस तरह का ढेर उस खड्डे में सुट दिंदी है, उस टोए में सुट दिंदी है। इस समय दोनों पति पत्नी आपस मिल के स्कीम बनाते हैं, योजना बनाते हैं। हुण वो अपने पति नूं कहंदी है भी तू कह कि मैं चलना, मैं कुछ लैण कुछ लभण लई चलां, मैं बहुत दिनों बाद आवांगा, तू इस तरह कर सारा दिन जंगल विच रह, रात नूं चोरी छुपे आके मेरे कोल आ जाया कर, अपने घर आ जाया कर। हवेली जिहड़ी हवेली कि राजे ने उन्हां दोहां नूं पवा के दित्ती है। योजना अनुसार जो मंत्री बना सौदागर है वो समा पा के बाहर निकल जाता है। हुण राजे नूं उसदे सूहियां तो नौकरां चाकरां तो पता लगता है भी सौदागर प्रदेश चला गया। रात नूं किसे बहाने जो राजा है ना वो उसकी पत्नी कोल पहुँचता है, कहना मैं तेरी सुख सांद पूछना है, तेरी सेहत का हाल पता करना आया। सौदागर कित्थे है? कहती वो तो प्रदेश चला गया। कहते अच्छा प्रदेश चला गया। हुण इन्नी देर नूं राजा अंदर बैठा है, सौदागर की पत्नी अंदर बैठी है, बाहर ठक ठक हुंदी है, राजा घबरा जाता है। हुण जो राजा है डर जाता है क्योंकि वो एक आम बंदा है, राजा किस दे औरत दे कोल घर रात के अकेलेपन में बैठा है, बड़ी नमोशी की बड़ी बदनामी की गल हो सकती है। हुण राजा डर जाता है, अंदरले कमरे छुप जाता है। हुण इन्नी देर नूं सौदागर अंदर आता है, कहना मैं अपनी तलवार भुल गया सी। हुण तलवार लैके जो बाहर जाता है तो इस समय विच जो राजा है क्योंकि वो जिहड़े अंदर वड़े से उत्ते सीरे दा नहीं उत्थे चाशनी का टोआ हैगा, चाशनी करके उसका सारा पिंडा भर जाता है। जिद्दां ही वो अपने लिबड़े पिंडे नाल बाहर निकलता है, जिहड़ी वो सौदागर की पत्नी है उसनूं कहंदी फटाफट दूजे टोए विच लुक जाओ, उत्थे बड़े सारे खंभ पे है, बड़ा सारा रूह पे है। वो सारी चाशनी उत्ते लिपट के राजे नूं बड़ा अजीब जी आकृति वाला बना दिंदा है। हुण इस समय जो पत्नी है वह बुलांदी है अपने पति सौदागर नूं भी ऐ रहा कुछ, हुण जाके तुसी वजीर नूं सौंप दो। हजे तक सौदागर नूं नहीं पता भी कुछ कौन है, यह की चीज़ है और राजा है कि नहीं, किसी बारे नहीं पता। इन्नी सियाणी उसकी पत्नी भी हुण कहंदी भी ऐ कुछ जानवर लभ पिया, वजीर नूं दिओ। वो जांदा राती वजीर कोल जांदा है, दरवाजा खड़कांदा है, कहंदा भी जो तुसी कहंदे कुछ चाहिए हुण कुछ संभाल लो। हुण ना तां सौदागर नूं पता है भी वो जो कुछ है पंख लगे ने सारे शरीर ते, वो कौन है, राजा है नहीं पता। उधर जो मंत्री है जिस को उस कुछ नूं लैके पहुँचता है मंत्री नूं भी पता। हुण जो सौदागर उस कुछ नूं सौंप के हैंड ओवर करके अपने घर आ जाता है तो राजा उच्ची उच्ची रोना शुरू कर दिंदा वजीर अगे। हुण जदों वजीर उसकी आवाज़ पछाणदा है, उसनूं नहाउंदा धोआंदा है, उसके सारे खंभ सारा शीरा सारी चाशनी उतरती है। फिर वो तौबा करते हैं भी असी ऐसी इस्त्री दे लालच च कदी नहीं फसांगे। हुण सवेर समय सौदागर नूं बुला के बड़ा सारा इनाम दिंदे है, कहंदे तू कुछ लैके इस करके तू कुछ दा इनाम लै जा, बहुत सारा इनाम दिंदे ने। हुण जिहड़ा सौदागर है वो राजे नूं ऑफर करदा है कि मेरे घर पहुँचो, असीं चाह पानी ते तुहानूं बुलाने आ। हुण वो वजीर कहंदा भी राजे ने कसम खाधी हुई है भी किसी दे भी घर नहीं जाणगे। इस तरह स्टोरी खत्म हो जाती है। यह बड़ी रोचक स्टोरी है जिहड़े कि वड्डे वडेरे अपने छोटे छोटे बच्चों नूं समय गुजारन लई और मनोरंजन लई सुणांदे सी। और इस दे नाल नाल इन्हां विच कहानी जो जो सियाणप है, जो जो नुक्ते ने, उन्हां नुक्तियां और सियाणपां दीयां गल्लां असिद्धे तौर पर अचनचेत ही सहज तौर पर बच्चों के मन में समा जांदियां। कहानी तुहानूं किद्दां दी लगी इस दी गल असीं करदे हां प्रश्न उत्तर तो बाद। लाजमी पंजाबी भाग 11 जो मेरे को पुस्तक है वह 83 पेज यानी 83 पेज है। इस विच पहला प्रश्न है इस परी कहानी बारे भी सौदागर ते उसकी पत्नी ने अपनी अपनी सुख सांद दस्सण लई किहड़ा ढंग लभ्या। सौदागर ने अपने कोलों एक चमकदार छुरी अपनी पत्नी नूं दित्ती और उसनूं कहा कि जेकर यह छुरी काली पै जावे इस तो भाव है कि मैं बीमार हाँ, पर जे किते छुरी उत्ते खून दियां बूंदां सिम आउण इस तो भाव होएगा कि मैं मर चुकिया हाँ। दूजे पासे पत्नी ने एक नीले रंग का कमल फुल अपने पति सौदागर नूं दिता अते कहा कि जेकर यह कमल फुल मुरझा जावे तो समझो कि मैं संकट विच हाँ। इस तरह सौदागर ते उसकी पत्नी ने अपनी अपनी सुख सांद दस्सण लई एक दूजे नूं यह वस्तां दित्तियां।
दूजा प्रश्न है राजे दे मन विच सौदागर दी पत्नी नूं मिलण दी इच्छा किवें पैदा होई। इस विच लिखांगे जदों सौदागर राजे दे महल विच उस नूं हीरे अते मोती विखा रहा सी तां राजे दी नज़र कुज्जे विच पए बिना पानी तो खिड़े होए नीले रंग दे कमल फुल ते पई। उस दी हैरानगी दी हद ना रही। उसने जदों सौदागर तो उसका भेद पुछया तो उसने दसिया कि यह फुल दी ताजगी मेरी पत्नी दे सही सलामत होने की निशानी है। नाल ही राजे नूं पता लग्या कि सौदागर की पत्नी गुणवान है, नेक है और तेज दिमाग की मालक है। उसने अपनी पत्नी की सियाणप बारे दसिया। ऐसी सुंदर गुणवान और नेक और तेज दी मालक इस्त्री नूं वेखण अते अपने महलां विच लियाउण दी तीव्र इच्छा राजे दे मन विच जाग पई। हुण इत्थे तीसरा प्रश्न है सौदागर दी पत्नी ने फफे कुटणियां ते ठग्गां नाल किवें नजिठिया। असीं लिखांगे उत्तर वजों भी जदों दो फफे कुटणियां भगवे कपड़ियां विच सौदागर दी पत्नी दे बूहे ते जाके उस नूं कहंदियां हन कि असी तेरियां रिश्तेदार हाँ तां उस नूं उन्हां दे भेद बारे पता लग गया, परंतु उसने बड़ी सियाणप नाल घबराउण तो बिना अपनी घबराहट नूं छुपा के उन्हां दी बड़ी आओ भगत कीती अते साग विच भंग रला के उन्हां नूं नशे वाला भोजन खुआ के बेसुरत कर दिता। कुछ दिनों मगरों जदों दो ठग सौदागरां दे भेस विच उस सौदागर दी पत्नी दे घर पहुँचे तां उस नूं उन्हां दे भी माड़े या फरेबी होण दा पता लग गया। तां फिर उस पत्नी ने उन्हां ठग्गां नूं नशे यानी भंग वाले पकौड़े खवा के बेहोश कर लिया अते फफे कुटनियां अते ठग्गां नूं अड अड कोठियां विच बंद कर दिता। वजीर ने कहा राजा साहब ने किसी के घर ना जाण दी कसम खाधी है। नील कमल कहानी के प्रसंग विच इस कथन का की अर्थ है। असीं लिखांगे भी नील कमल कहानी के प्रसंग विच असीं देखते हाँ कि इत्थे एक व्यंगात्मक स्थिति पैदा हुंदी है। जदों सौदागर राजे नूं अपने घर भोजन का सद्दा दिंदा है तां राजे नूं अपने नाल होई माड़ी हालत की बड़ी शर्मिंदगी है भी किस तरह उसनूं सौदागर के घर जाके उसकी पत्नी के हथों कुछ बनना पिया। इस तरह के वाक का अर्थ है कि राजा उस सौदागर की पत्नी हथों हुई बेइज्जती कारण बुरी तरह शर्मिंदा है। पंजवां प्रश्न है नील कमल कहानी विच सौदागर की पत्नी की सियाणप कित्थे प्रगट हुंदी है। असीं लिखांगे इस कहानी विच सौदागर की पत्नी नूं बड़ी सियाणी बड़ी धीरजवान दस्सिया गया है। कहानी भी जदों दो फफे कुटनियां अते ठग भेस वटा के उस दे कोल पहुँचते हैं तां बड़ी छेती ही वो उन्हां दी असलीयत समझ जाती है ते उन्हां नूं भंग दे पकौड़े खुआ के सुत्ते रखदी है। राजे दी कुछ दी प्राप्ति की असलीयत समझ के वजीर ते राजे की आओ भगत करती है और चलाकी नाल अपना आप बचा के डोले विच फफे कुटनियां ते ठग्गां नूं पा के उस दे नाल भेज दिंदी है। अंत विच जदों राजा बहाना बना के रात समय उस दे घर आउंदा है तां उस नूं गुड़ दे शीरे अते फिर खंभां विच लपेट के बड़ा अजीब प्राणी बना दिंदी है। इस तरह बिना किसी नूं पता लगे बुद्धिमान पत्नी अपनी अते अपने पति की इज्जत बचा लैंदी है। प्रश्न 6वां है राजे ने सौदागर की पत्नी नूं प्राप्त करने लई किहड़े-किहड़े हथकंडे वरते। उत्तर वजों असीं लिखांगे भी राजे ने सौदागर की पत्नी नूं प्राप्त करने लई बड़े हथकंडे वरते। उसने पहलां 2 फफे कुटनियां भेस वटा के भेजियां, परंतु यह चाल असफल होने ते उसने फिर 2 ठग्गां नूं भेजिया। उन्हां नूं भी सौदागर की पत्नी ने बड़ी सियाणप नाल नशा खुआ के अंदर बंद कर दिता। फिर जदों राजा ते मंत्री खुद उस दे दरवाजे पहुंचे तो फिर उसने वारी वारी रूप वटा के अपने आप नूं दासी के रूप में पेश किया अते फिर उसने राजे नूं
ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਸਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।